ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाएं। एक तरफा प्यार की कहानी। जीवन में कभी किसी ना किसी को किसी से एक तरफा प्यार जरूर ही हुआ होगा, क्योंकि किसी को बिना कुछ बताए उसे मन ही मन चाहना और मन ही मन प्यार करना एक तरफा प्यार ही है। एक तरफा प्यार की कहानी। एक गांव में एक अंकित नाम का लड़का रहता था। अंकित की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वो कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही ज़्यादा खराब था। अंकित का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होती थी। अंकित पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। अंकित चाहता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। माधोपुर में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं उसे एक लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये वही लड़की जिसका नाम माला था। वह हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में अंकित से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो अंकित अपने कॉलेज भी नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह उस लड़की माला ने मुझको देखा तो वह कॉलेज प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उस लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण अंकित कॉलेज प्रतिदिन जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करता था। माला जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह अंकित भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है माला मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन ये बात तो अलग है, अंकित तो पहले से ही माला को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो माला को ही बार बार देखने का मन करता था अंकित का। अंकित हमेशा उसी टेबल पर बैठा करता है जिसके सामने वाली टेबल पर माला बैठती है। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उससे रोजाना मिलते थे। कॉलेज जाने से और भी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा पहचान हो गया था। माला भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन माला का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। अंकित अपने मन को समझा रहा था कि वह माला से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आगे जैसे जैसे सेमेस्टर की पढ़ाई गुजर रही थी, वैसे वैसे अंकित को माला से बिछड़ने का दर्द भी मिलने वाला है, क्योंकि माला से एक तरफा प्यार किया करता था। माला को अंकित के प्यार के बारे में तो जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे माला और अंकित तथा सभी लोग अंतिम सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाली थी। अंकित को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था माला से बिछड़ने का। अब तो अंकित का मन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह माला से बिछड़ने के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। अंकित धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था। महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएगी। फिर अब कौन किस कॉलेज में नामांकन करेगा और कितने लोग अपने घर जाकर अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में अंकित काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले चाहता था कि वह माला से बात करे कि वह उससे प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे तो अंकित का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और माला का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ माला और अंकित भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले माला को लेने के लिए उसके पिताजी ले जाया करते थे, लेकिन उस दिन माला के पापा को कोई काम था तो लेने के लिए नहीं आ पाए। माला को इस बात की जानकारी बहुत पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन का बारे में पता करने के लिए स्टेशन पर तथा बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन अंकित हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन दूर ही था उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि अंकित का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी अंकित अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से माला भी आ रही थी। जैसे ही अंकित की नज़र माला पर पड़ती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। अंकित सोचता है माला स्टेशन पर क्या कर रही है, हो सकता है माला भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली हो जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा।
जैसे ही माला की नज़र अंकित पर पड़ी वह तुरंत जाकर अंकित से कहती है कि मुझे भी घर ट्रेन से जाना है, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी अंकित कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद माला पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी, तभी अंकित कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन में चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं, दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे ताकि दूर रहकर भी बात कर सकते हैं। घर जाते ही दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर बात की, दोनों की अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों आपस बातचीत करके अपना अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी प्यार हो गया था। अंकित को अब तो उसके सपने वाली लड़की उसके ज़िंदगी मिलने ही वाली थी। अंकित के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफा प्यार था जो उसके मन में चल रहा था, वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था, वह शादी करने के लिए राजी भी हो गई। अब दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी करके दोनों, माला तथा अंकित, दोनों एक साथ मिलकर खुश रहने लगते हैं। कयो कि उनका एक तरफा प्यार था। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।